अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग। 2-3 दिन मेरी ज़रा तबीयत ख़राब रही, इसलिए ज़रा मैं बीच में गैर हाज़िर रहा। लो जनाब, लेक्चर नंबर 8 के साथ मैं हाज़िर हूँ और चैप्टर है जी एवोल्यूशन। चैप्टर है एवोल्यूशन, लेक्चर नंबर 8। ठीक, चैप्टर नंबर 24 है। क्लास है जी सेकंड ईयर, दैट इज़ 12th सेकंड ईयर उर्फ 12th। ठीक है, लो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने आपको पॉपुलेशन करवा दी थी और लगभग हम लोग सारे टॉपिक्स करते जा रहे हैं। आज मैंने 2 टॉपिक्स कराने हैं कि फिक्स्ड अलील क्या होती है और जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग भी आ जाता होता है, जीन फ्रीक्वेंसी पर लॉन्ग आ जाता होता है। ठीक है, अभी टॉपिक है जी फिक्स्ड अलील। क्या मेरा बच्चा? फिक्स्ड अलील। अब्बू जी मेरा बेटा, अब्बू मैं बाहर जाऊंगा और बाहर के मुल्क में किसी मेम से शादी करूंगा। अब्बू जनाब रख के चपेड़ एक मारते हैं, क्या खबरदार, पाकिस्तान तो बाहर नहीं जाना। फिर बच्चा बेचारा वो क्या करता है, वो पाकिस्तान में घूमना शुरू कर देता। अब्बू मैं पिछले साल सवात गया था तो वहाँ पर मुझे एक लड़की पसंद आ गई, मैंने उससे शादी करनी। अब्बू रख के चपेड़ मारते हैं, खबरदार लाहौरों बाहर नहीं जाना। वो बेचारा बच्चा क्या करता है, लाहौर कॉलेज के बाहर जाकर खड़ा हो जाता। फिर आकर घर बताता है, अब्बा मुझे एक लड़की पसंद आ गई, लाहौर कॉलेज में पढ़ती है, लगदी लाहौर दी है। हैं जी, वो गाना तो आपने सुना होगा। अब्बा फिर चपेड़ मारता, खबरदार ख़ानदान तो बाहर नहीं जाना। फिर वो बच्चा बेचारा एक शादी अटेंड करता है। वो शादी पर कहता है, अब्बा वो फलाने दादाजी के भाई की जो थी ना, वो अपना वो उनके बेटे की आगे से बेटी, वो मुझे पसंद है। अब्बा फिर चपेड़ मारता, खबरदार पुप्पी दियाँ तियाँ मर गई हैं, खाला दियाँ तियाँ मर गई हैं, खबरदार पुप्पी दी बेटी नाल शादी कर। लो जनाब बेटा, आपस की शादियों ने कज़न मैरिजेस वो गड़बड़ कर देती हैं। वो कैसे करती हैं? अगर किसी ख़ानदान में डायबिटीज़ चल रही हो तो पता लगता है कि बहुत सारे बच्चे डायबिटीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डायबिटीज़ मिलाइटिस के लिए जो सेहतमंद जीन है वो कैपिटल D है, और उस सेहतमंद जीन जो कि कैपिटल D है, अस्सलाम वालेकुम, आप किसको कंट्रोल करती हैं जी? मैं जी नॉर्मल फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज को कंट्रोल करती हूँ। अच्छा, तो आप जी मैं भी फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज ही को कंट्रोल करती हूँ, लेकिन एबनॉर्मेलिटी कर देती हूँ। ओहो, हम दोनों फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज को कंट्रोल करते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की अलील्स हुई। क्या हुई? अलील्स। अलील्स क्या है बेटा? कि वो जीन्स जो किसी ख़ास फंक्शन को कंट्रोल कर रही हैं, किसी ख़ास उनका कोई फंक्शन है ख़ास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो आई कलर, तो अब अगर ये भी आई कलर को कंट्रोल कर रही है, ये भी आई कलर कंट्रोल कर रही है, मेरे मुंह से फंक्शन निकला, सॉरी कैरेक्टर। तो अब ये भी कैरेक्टर, दोनों का कैरेक्टर क्या है? सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उस कैरेक्टर में भी तो डिफरेंट फॉर्म्स है ना उस कैरेक्टर में। जैसे आई कलर है तो एक ब्राउन है, तो दूसरी वाली ब्लैक कलर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन कैरेक्टर आई कलर है। तो फिर पता लगा सेम कैरेक्टर, दैट इज क्या है? आई कलर। लेकिन आई कलर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स हैं, तो वो 2 जीन्स कौन सी हैं जी? एक ब्लैक है, एक ब्राउन कलर है। इसी तरह मेरा बेटा ब्लड ग्रुप्स को अगर हम देखें तो एक जीन है IA, ये एंटीजन A को कंट्रोल करती है। दूसरी जीन है IB, तो IB भी एंटीजन ही को कंट्रोल करती है, लेकिन कौन सा एंटीजन? B एंटीजन। तो पता ये लगा कि जीन्स और अलील्स में अक्सर बच्चे फ़र्क पूछते हैं। तो बेटा जीन
एक सीक्वेंस है डीएनए का, डीएनए की एक खास लेंथ है जो किसी खास कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, जो किसी खास कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। अब कैरेक्टर अगर वही है, कैरेक्टर अगर वही है, आगे से उसकी शक्ल, उस कैरेक्टर का जो फिनोटाइप है वो अगर डिफरेंट है, तो वो जो है बेटा उस कैरेक्टर की जो ज़ाहिरी हालत है वो डिफरेंट है, तो वो वाली दो जीन्स आपस में ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स हैं। ऑल्टरनेटिंग से मुराद के कैपिटल डी स्मॉल डी से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन कर क्या रही हैं? सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही। तवज्जो है बेटा? तो पता ये लगा कि दो या दो से ज़्यादा जीन्स जो कैरेक्टर तो एक को कंट्रोल कर रही हों, लेकिन उनमें डिफरेंस हो, उस कैरेक्टर की मुख्तलिफ फॉर्म्स को कंट्रोल कर रही हों, तो फिर उनको क्या बोलोगे? उनको आप बोलोगे, ये देखो जीन है, जीन की ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स क्या कहलाती हैं? अलील्स। तो जी हाँ, ब्लैक हेयर कलर, तो ब्राउन हेयर कलर, तो रेड हेयर कलर, तो ब्लॉन्ड हेयर कलर, ये सारी जो हेयर कलर को कंट्रोल कर रही हैं वो आपस में सारी अलील्स हैं। वो आपस में क्या है? अलील्स हैं। अब अगर कैपिटल डी से मिले, कैपिटल डी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको कंट्रोल करती हैं? जी मैं सेहतमंद पैनक्रियाटिक अलील हूँ, और आप? जी मैं भी सेहतमंद पैनक्रियाटिक अलील हूँ। तो ये दोनों आपस में ट्रू कॉपीज हुई। लेकिन मेरा बच्चा कैपिटल डी स्मॉल टी आपस में क्या होंगी? ये ऑल्टर्ड अलील्स होंगी। ये आपस में, ये नीचे वाली ट्रू अलील्स हैं, तो ऊपर वाली ऑल्टर्ड अलील्स हैं। अब जो मैंने शुरू में अपने बच्चों को एक वाकया सुनाया कि आपस की शादियां, तो आपस की शादियों में क्या होता है बेटा? चलो देखते हैं। एक सेहतमंद लड़का था, उसकी कहीं डायबिटिक लड़की से शादी हुई, ठीक? तो उसके जो बच्चे होंगे, उसके बच्चों में कैपिटल डी स्मॉल डी जीनोटाइप आ जाएगा। कौन सा जीनोटाइप आएगा बेटा? कैपिटल डी स्मॉल डी, ये चीज़ आ गई। अब बच्चा हेट्रोजाइगस हो गया। क्या हो गया मेरा बच्चा? हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर बेटा बाप भी स्मॉल डी हुआ, अगर बाप भी क्या हुआ? स्मॉल डी, और माँ भी क्या हुई? स्मॉल डी, तो पता लगा बच्चा होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा। उसका जीनोटाइप में स्मॉल डी आ जाएगा, बच्चा होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएगा। कौन सी कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। और ये कब होता है? जब एक पॉपुलेशन किसी दूसरी पॉपुलेशन से इंटरब्रीडिंग की कोशिश नहीं करती। एक पॉपुलेशन अपने ही इंडिविजुअल्स में बस उनकी इंटरब्रीडिंग चल रही हो, उनकी इंटरब्रीडिंग किसी दूसरी पॉपुलेशन के साथ ना हो रही हो, आपस में ही शादियां, तो उनके नतीजे में क्या होता है? उनके नतीजे में ये होता है कि अगर किसी पॉपुलेशन में, शर्त क्या है कि वो पॉपुलेशन का कोई भी इंडिविजुअल बाहर किसी दूसरी पॉपुलेशन, सात समंदर पार या चलो कोई और ख़ानदान में ही हो जाए, चाहे वो ना हो, लेकिन अगर एक ही पॉपुलेशन मतलब एक ही ख़ानदान आपस में ही शादियां करता जा रहा है, तो उसके अगर उसके तमाम मेंबर्स पॉपुलेशन के लिए किसी एक जीन या किसी एक अलील के लिए होमोजाइगस हो जाए, क्या हो जाए बेटा? होमोजाइगस। क्यों? क्योंकि वैरायटी कोई नहीं आई। अब क्या हुआ कि स्मॉल डी का क्रॉस हो रहा है जी, फिर स्मॉल डी के साथ, फिर नतीजे में बच्चे क्या बनते जा रहे हैं? स्मॉल डी। वो पता लगा उस ख़ानदान में डायबिटीज़ मेलाइटिस की जीन फिक्स्ड हो जाएगी। उस ख़ानदान में डायबिटीज़ मेलाइटिस की जीन फिक्स्ड हो जाएगी। इसीलिए मेरा बच्चा, जो पॉपुलेशंस, जो ख़ानदान सिर्फ अपने ही ख़ानदान में शादियां करते हैं और गैरों में शादियां नहीं करते हैं, उनके अंदर, उनकी नस्लों में बेटा बीमारियां फिक्स्ड हो जाती हैं। उनकी नस्लों में बीमारियां फिक्स हो जाती हैं। अगर हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक फिक्स हो जाएगा, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ फिक्स हो जाएगी। पैदा होने से पहले पता होगा कि बच्चे को डायबिटीज़ और हार्ट अटैक होना ही होना है। समझ आ रही मेरा बच्चा?
तो दोबारा सुन लो, फिक्स्ड अलील कौन सी अलील होती है? इफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर द पर्टिकुलर अलील, अगर सारे के सारे होमोजाइगस कंडीशन में आ गए हैं। होमोजाइगस क्या होती है बेटा? ट्रू कॉपीज आपस में पेयर बनाएंगे, ट्रू कॉपीज। तो अगर बीमारी की जीन ट्रू कॉपीज में आ गई तो बेटा यहाँ तो क्या था, अगर मैं इसको देखूं तो चलो ये सेहतमंद जीन डोमिनेंट हो गई इस पर, तो वो बीमारी वाली अपने आप को शो नहीं करेगी। लेकिन बेटा अगर बीमारी वाली जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में आ गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो जनाब दैट अलील इज अ फिक्स्ड अलील, ऐसी अलील को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड अलील। दोबारा सुन लें, फिक्स्ड अलील क्या है? इफ ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर होमोजाइगस फॉर द अलील, वो किसी एक खास अलील को लेकर होमोजाइगस हो जाएं, यानी कि जितने इंडिविजुअल्स हैं उन सारों में सेम अलील जा रही हैं, ट्रू कॉपीज पर मुश्तमिल, तो वो क्या हो जाएंगी बेटा? वो होमोजाइगस हो जाएगी। उस अलील को क्या बोल दोगे? फिक्स्ड अलील। कौन सी अलील? फिक्स्ड अलील। इजी मेरा बच्चा। तो आम तौर पर ऑफनली अगर हम देखें तो देर आर 2 और मोर अलील्स फॉर द जीन इन पॉपुलेशंस जीन पूल। अगर हम आम रूटीन में देखें तो किसी भी पॉपुलेशन के जीन पूल में हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स मौजूद होती हैं। वर्ड निकला जीन्स नहीं, एक जीन की 2 या 2 से ज़्यादा अलील्स मौजूद होती हैं। तो 2 और मोर अलील्स मस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? 2 या मोर अलील्स होती हैं। लेकिन अगर बदकिस्मती से जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर वो पॉपुलेशन ने किसी और पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, उसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स आपस में शादियां कर करके वो क्या हो जाएंगे बेटा? अपने जीन पूल में होमोजाइगस कंडीशन ले आएंगे। किस में ले आएंगे बेटा? जीन पूल। पता ना जीन पूल मैंने कल वाले लेक्चर में करवाया था कि जीन पूल क्या है? किसी पॉपुलेशन के टोटल तमाम जीन्स को इकट्ठा कर लिया जाए, तमाम अलील्स तमाम जीन्स को इकट्ठा कर लिया जाए। इजी मेरा बच्चा। तो ये हो गया जनाब फिक्स्ड अलील। अब मैं करवाने लगा हूँ अपने बच्चों को कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। उसके लिए बेटा मुझे बोर्ड मिटाकर नया लिखना है, तो मैं पॉज करने लगा हूँ। आप अपनी किताब से फिक्स्ड अलील पढ़ लो या इसकी डेफिनेशन याद कर लो, ठीक है जी? चलें जी मेरा बेटा। अब मैं हाजिर हूँ अपने बच्चों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर, और वो है जीन फ्रीक्वेंसी। मेरा बच्चा अगर ये नहीं समझ में आएगा तो हार्डी वेनबर्ग लॉ कभी भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो बुक में इसकी जुमले ही जुमले लिखे हुए हैं, सारी टाइपिंग हुई हुई है। मैंने इसके बना दिए हैं टेबल्स, तो आपको समझने में ज़रा ईजी होगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपने बच्चों को जीन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दूं, उससे पहले मैं इसको एक एग्जाम्पल से स्टार्ट लेना चाहूँगा। उस एग्जाम्पल के एंड पर ख़ुद ब खुद साबित हो जाएगा कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है? तो पहले हम एग्जाम्पल, तो इन दी एंड फिर इसकी डेफिनेशन को साबित करेंगे। लो मेरा बच्चा, टॉपिक है जी जीन फ्रीक्वेंसी। क्या मेरे बच्चे? जीन फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी एग्जाम्पल। एक पॉपुलेशन है बेटा प्लांट्स की जो के फ्लावर्स देते हैं। क्या देते हैं? फ्लावर्स। फ्लावर के कलर को लेकर उनकी पॉपुलेशन में सिर्फ 2 अलील्स हैं। फ्लावर कलर को लेकर सिर्फ 2 अलील्स हैं। जिस तरह मटर के पौधे में सिर्फ 2 ही अलील्स हैं, ठीक है? वो उनमें भी पिंक और पर्पल और वाइट कलर के फ्लावर थे। खैर जनाब, सिंबल ऑफ अलील में क्या रख रहा हूँ? एक का रखा है मैंने कैपिटल A और दूसरे का मैंने रखा है स्मॉल a। जो कैपिटल A अलील है उसका जो फिनोटाइप है वो पिंक कलर है। कैपिटल A जो है वो पिंक कलर देती है, और जो स्मॉल a है वो वाइट कलर देती है। क्या देती है बेटा? वाइट कलर। तो कैपिटल A का फिनोटाइप क्या है मेरा बच्चा? पिंक कलर। जबकि स्मॉल a का फिनोटाइप क्या है पुत्र? वाइट कलर। इजी। अब एक नोट कर लें इधर, बड़ा अहम, कि जो कैपिटल A है वो डोमिनेंट है। कैपिटल A डोमिनेंट है बेटा किस पर?
स्मॉल ए पर। तो कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल ए पर। अच्छा भाई, ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर क्या है, फ्लावर कलर। उस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो अलील्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए फ्लावर कलर की ट्रेट में पिंक कलर को कंट्रोल करती है, जबकि स्मॉल ए फ्लावर कलर की ट्रेट में वाइट कलर को कंट्रोल करती है। तो ट्रेट क्या है भाई, ट्रेट जो है, ट्रेट फ्लावर कलर है। अब कैरेक्टर सेम हो जाएगा। तो इस फ्लावर कलर को कंट्रोल करने के लिए दो अदद अलील्स हैं, दो अदद अलील्स। अब ये मैं इन दोनों को अलील्स क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों सेम ट्रेट की हैं। ये दोनों, इन दोनों की ट्रेट सेम है, इन दोनों की ट्रेट सेम है, लेकिन चूंकि इन दोनों का एक्सप्रेशन डिफरेंट है तो मैं इन्हें क्या कह रहा हूं पुत्र, अलील्स कह रहा हूं। तो ये ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ सेम जीन है। और कैपिटल ए डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल ए पर। किस पर मेरा बेटा, स्मॉल ए पर। अब हमने सपोज करना है कि पॉपुलेशन में, पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 2 अलील्स हैं, पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 2 अलील्स हैं, दैट इज कैपिटल ए और स्मॉल ए, बस 2 अलील्स हैं पूरी पॉपुलेशन में। ठीक है बच्चों, 2 अलील्स हैं और वो है कैपिटल ए स्मॉल ए, और कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए। तो कैपिटल ए डोमिनेंट है स्मॉल ए पर। तो जनाब उस पॉपुलेशन की जीन पूल में सिर्फ 2 अलील्स हैं, ओनली 2 अलील्स हैं उसके जीन पूल में। अब बच्चों इधर आ जाओ। अगर मैं देखूं कि पॉसिबल जीनोटाइप्स क्या बनेंगे, तो पॉसिबल जीनोटाइप्स ये हो सकता है कि होमोजाइगस जीनोटाइप ऑफ कैपिटल ए, या होमोजाइगस जीनोटाइप ऑफ स्मॉल ए, या फिर हेट्रोजाइगस जीनोटाइप ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अच्छा जी, ये होमोजाइगस कैपिटल ए, ये हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये क्या हो गया, होमोजाइगस स्मॉल ए। अब बच्चों कैपिटल ए का फिनोटाइप तो पिंक था, तो आ गया पिंक। तो अब हम देख रहे हैं इनके पॉसिबल फिनोटाइप्स। तो कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट आपस में इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, पिंक फिनोटाइप। इसी तरह कैपिटल ए स्मॉल ए में कैपिटल ए क्या हो गया भाई, ये डोमिनेंट हो गया और ये क्या हो गया, ये रिसेसिव हो गया। जब ये डोमिनेंट हो गया तो डोमिनेंट वाले की फिनोटाइप क्या था जी, पिंक कलर। तो ये देखो कैपिटल ए स्मॉल ए का ये आ गया फिनोटाइप पिंक। क्या आ गया मेरा बच्चा, फिनोटाइप पिंक आ गया। और स्मॉल ए चूंकि दोनों रिसेसिव हैं और दोनों होमोजाइगस कंडीशन में हैं, तो इसका फिनोटाइप आ गया वाइट। फिनोटाइप क्या आ गया, वाइट। अब यहां जरा अब आपने रट्टा लगाना है कि फर्ज करें टोटल 500 फ्लावर्स हैं, 500 इंडिविजुअल्स हैं टोटल। तो उनमें 500 में से 320 जो है वो है पिंक होमोजाइगस, और इन 500 में से जो 160 हैं वो है पिंक हेट्रोजाइगस, और जो 20 हैं बेटा 20 वो हैं वाइट फ्लावर्स वाले होमोजाइगस। क्योंकि वाइट चूंकि रिसेसिव ट्रेट है, ये इसने होना ही होमो है, इसने रहना ही होमोजाइगस। क्लियर हो गया। तो भाई टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, 500, और टोटल इंडिविजुअल्स को अगर मैं डिवाइड करूं तो 320, 160, 20, टोटल 500 इंडिविजुअल्स हो गए। कितना मेरा बच्चा, 500 इंडिविजुअल्स टोटल हो गए। अब इन 500 में अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अलील्स निकालना चाहूँ, क्या निकालना चाहूँ बेटा, कि टोटल, तो आपको पता है बेटा 500 इंडिविजुअल्स हैं और हर इंडिविजुअल डायप्लॉइड है, हर इंडिविजुअल डायप्लॉइड है। ये देखो डायप्लॉइड क्या होता है कि जिसमें 2 अलील्स आपस में इकट्ठी होंगी। ठीक है, तो देखते हैं जी, टोटल नंबर ऑफ अलील्स मैंने निकालनी है। तो अगर 500 लोग हैं तो 500 में 1000 अलील्स होंगे। कैसे, तो देखते हैं। लॉजिक कलर आया जी, पहला पिंक है होमोजाइगस कैपिटल ए। इसके कितने इंडिविजुअल्स हैं, 320। तो 320 में
320 में 320 पहले ए है, पहला ए भी 320 मरतबा, दूसरा ए भी 320 मरतबा, तो टोटल कितने हो गए भाई? 640 कैपिटल ए अलील्स मैंने ये पहले वाले में कैलकुलेट की। पहले वाले में टोटल 640 अलील्स हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म डायप्लॉइड है, तो कैपिटल ए 320, दूसरा कैपिटल ए भी 320, क्योंकि 320 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो ये हो गए टोटल 640 है। अब मैं अगर सेकंड में देखूं तो सेकंड वाला भी पिंक है, मगर वो हेट्रोजाइगस है, और इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने? 160। तो 160 कैपिटल ए है, 160 कैपिटल ए है, और 160 ही स्मॉल ए है। समझ आ रही है मेरा बेटा? चूंकि कैपिटल ए स्मॉल ए 160 हैं टोटल इंडिविजुअल्स, तो 160 कैपिटल ए है, 160 ही स्मॉल ए है। 160 ही क्या है भाई? स्मॉल ए है। अब मैं आ जाओ थर्ड वाले पर देखते हैं। तो थर्ड वाले पर क्या है? वाइट स्मॉल ए स्मॉल है तो 20, तो 20 इंडिविजुअल्स में 20 स्मॉल ए एक और 20 स्मॉल ए दूसरे, टोटल कितने हो गए भाई? 40 स्मॉल ए हो गए, टोटल 40 स्मॉल ए। चलो अभी अब जमा करते हैं। टोटल ए कितने हैं? टोटल ए है 640 प्लस 160, तो ये टोटल ए निकल आएंगे। तो 640 प्लस 160 कितने हो गए बेटा? 800। तो टोटल ए अलील्स 800 है। टोटल ए अलील्स कैपिटल ए जो है वो 800 है, जबकि स्मॉल ए को मैं इधर ही प्लस कर लेता हूं। 160 प्लस 40, 160 प्लस 40 टोटल कितने हो गए भाई? बोलिए, टोटल स्मॉल ए कितने हो गए बेटा? 200। टोटल स्मॉल ए कितने हो गए भाई? 200। तो पता लगा अगर मैं टोटल का प्लस करूं तो 500 इंडिविजुअल्स में 1000 अलील्स थी। तो ये लो जी, टोटल 1000 अलील्स हैं। टोटल कितनी अलील्स हैं बेटा? 1000 अलील्स हैं। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर मैं पूछूं कि जनाब कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपने सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। पूछो क्या? ये है कि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए, तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अलील्स, नंबर ऑफ ए अलील्स दैट इज 800 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील्स इन अ जीन पूल ऑफ दैट ट्रेट। तो यहां पर ट्रेट का जिक्र करना नहीं भूलना बेटा, ये पर्टिकुलर ट्रेट की बात हो रही है, तमाम जीन्स की नहीं हो रही। तो जीन फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन द जीन पूल। टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन द जीन पूल, तो उसका जनाब हमने लगाया 800 डिवाइडेड बाय 1000। तो जी हाँ, कैपिटल ए की जीन फ्रीक्वेंसी कितनी है जनाब? 0.8। क्या मेरा बच्चा? 0.8। सिमिलरली नजर आ रहा है आपको? चले हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। मेरा बच्चा सिमिलरली ये जी एफ ऑफ स्मॉल ए, जी एफ गर्लफ्रेंड नहीं है, ये जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल ए अलील्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए अलील्स ऑफ अ जीन इन अ जीन पूल ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो ये मैंने निकाल ली जनाब, 200 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर इज 0.2। आंसर इज व्हाट? 0.2। समझ आई बेटा? तो इस तरह आप जीन फ्रीक्वेंसी को निकाल लेते हैं। क्लियर है? अब अगर तो ये समझ में आया है तो आपको हार्डी वेनबर्ग थ्योरम और हार्डी वेनबर्ग लॉ समझ में आएगा, और अगर ये समझ में नहीं आया बार बार रिवर्स करके देखें, फिर भी ना समझ आए कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन पूछें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको तुरंत यानी कि फ़ौरन आंसर बैक मैं करूँगा। डन पुत्र? तो दैट वाज द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट जीन फ्रीक्वेंसी।
इसके साथ ही सर अफजल को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहिए, सलामत रहिए, खुश रहिए। बाय।